तो हेलो गाइस, अगर आपको भी इस टाइप के क्वेश्चन से डर लगता है और आपको भी लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन करना बहुत कठिन है, तो आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम करना कठिन नहीं है। ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना भाई मेरे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिखे सिद्ध करने के लिए, तो तुम्हें सबसे पहले आधारभूत समानुपातिक प्रमेय मालूम होना चाहिए। तो मैं 2 लाइन में समझा देता हूँ आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बीपीटी का थ्योरी। उसमें क्या रहता है कि एक त्रिभुज दे देगा ऐसे, इस इस त्रिभुज में 2 लाइन समांतर दे देगा, बोलेगा कि ये तुम्हारा एक ए बी सी त्रिभुज है, इसमें तुम्हारा ई और एफ क्या है, 2 लाइन है जो कि बी सी समांतर है, ऐसे लिख देगा बी सी समांतर है ई एफ का। ठीक है, जब ये समांतर लगा रहता है तो ही हमारा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगता है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे, इसका सूत्र कैसे बनेगा। देखो, इसका सूत्र ऐसे बनेगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इधर वाला इसके बटे कर देना है और इधर वाला इसके बटे कर देना है, हो गया आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना जरूर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई बटे में क्या हो जाएगा, ई बी, समझ में आ गया, और इधर क्या आ जाएगा, ए एफ, और बटे में क्या हो जाएगा, एफ सी। इतना समझ में आया, बस यही करना है इस चित्र में। तो देखो, इस चित्र में अगर तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ कि ये समांतर है इसका। देखो यहाँ पे एल एम, यहाँ पे लिखा है समांतर है बी सी का। तो हम इस त्रिभुज को लेंगे एक बार, फिर बोला है एल एन, मतलब ये वाला लाइन इसके समांतर है। एक बार इसमें बीपीटी का थ्योरी लगाएंगे और दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट लेस डिले स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे अगर आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है, मैं हल कर रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी में किसका थ्योरी लगा रहे हैं, बीपीटी का थ्योरी। बीपीटी का थ्योरी मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बोल चुका हूँ तुम्हारा ए एम बटे में क्या हो जाएगा, एम बी, समझ में आया, यहाँ पे आ जाएगा एम बी, फिर बराबर ए एल बटे में क्या हो जाएगा, एल सी, यहाँ पे आ जाएगा एल सी। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार लगा देंगे नीचे वाला त्रिभुज में। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, बीपीटी थ्योरी से आया समझ में। बीपीटी थ्योरी क्या कहता है कि ए एन बटे क्या हो जाएगा, एन डी, यहाँ पे आ जाएगा एन डी। समझ में आ रहा है, एकदम सरल है, बहुत कुछ नहीं है। फिर से देखो, ए एन ए एल है, ठीक है, ए एल, और बटे में क्या हो जाएगा, एल सी, समीकरण 2। अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे, तो समीकरण 1 और 2 में ये दोनों सेम है, ये वाला पक्ष ये वाले पक्ष के सेम है। तो समीकरण 1 2 में ये दोनों बराबर, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, ए एम बटे में क्या है, एम बी बराबर हो जाएगा ए एन बटे में क्या हो जाएगा, एन डी। ठीक है, फिर इसका हम कर देंगे व्युत्क्रम, मतलब उल्टा। यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, उल्टा करने पर। तो यहाँ पे लिख लो पहले एम बी और बटे में ए एम, इधर आ जाएगा ए एन बटे में, देखो यहाँ पे हमारा उल्टा हो जाएगा तो एन डी ऊपर पहुंच जाएगा, एन डी ऊपर, और बटे में क्या आया हमारा, एन डी ऊपर, तो नीचे आएगा ए एन। हो गया, अब विद्रोह कर दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे एक जोड़ने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारा ए एम ए एन आ चुका है, यहाँ पे ए एम
और AN आ चुका है, लेकिन हमारा नीचे में AB नहीं आया है, ED नहीं आया है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसे लाने के लिए हम एक बार इसको उल्टा करेंगे, एक बार एक जोड़ देंगे तो कहानी हमारा सेटल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, यहाँ पे एक जोड़ रहे हैं ना भैया, तो इसे यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस का 1। अब यहाँ से अगर तुम लोग को अच्छे से मालूम होगा कि एलसीएम वाला सिस्टम होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका बटे करेंगे 1, इसका भी बटे करेंगे 1, तो यहाँ से बनेगा एलसीएम सिस्टम। तो चलो जिसको जिसको अगर एलसीएम आता है तो यहाँ पे एलसीएम कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे से लिख लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा MB बट्टे AM प्लस 1 जोड़ दिए, उसका बटे 1 कर लो, इधर आ जाएगा ND बटे AN प्लस 1 का बटे 1 जोड़ दिए, बटे में 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, मैं बार बार बता चुका हूँ, यहाँ पे है AM से AM भाग देंगे, AM कट जाएगा, बचेगा 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो वही MB आएगा, प्लस इसका गुणा इसमें करूँगा तो नहीं जाएगा, तो ऊपर भाग, तो यहाँ पे आ जाएगा AM। इसी प्रकार इधर ND है, वही आ जाएगा, AN आएगा, इसमें भाग दूंगा तो वो ND आ जाएगा, प्लस इसमें भाग दूंगा नहीं जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे AN आ जाएगा। चूंकि लिख लेना है यहाँ पे, देखो MB और AM मैं बता देता हूँ, MB यहाँ पे लिख लो MB, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है काटो, यहाँ पे लिखो MB प्लस AM बराबर क्या होता है, अभी दिखाता हूँ, ND प्लस AN बराबर क्या होता है, अभी दिखाता हूँ। देखो MB और AN, MB और AM ऊपर देखोगे तो MB, ये MB और AN बराबर पूरा नहीं लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB, क्या आ जाएगा AB, तो यहाँ पे लिख दो AB। इसी प्रकार नीचे क्या है ANND, तो क्या आ जाएगा AD, क्या आ जाएगा AD, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं AD, हो गया। इसमें मान रख दो MB और यहाँ पे आ जाएगा AB और यहाँ पे आ गया AM बराबर इधर आ जाएगा AD और यहाँ पे आ गया AN। इसको फिर से सीधा कर दो क्योंकि आंसर में तो हमारा सीधा आया है, तो ऊपर को कर दो AM और नीचे को कर दो AB बराबर ऊपर को कर दो AN और नीचे को कर दो AD। दिस इज द आंसर। क्यों बोला था ना, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, उसके बाद व्युत्क्रम करके, समीकरण 2 को जोड़ने के बाद व्युत्क्रम करो और उसमें 1 ऐड करके एलसीएम ले लो। आंसर तुम्हारे सामने है, इसको रटना नहीं है मेरे भाई, रटोगे तो कुछ देर तक ठीक रहेगा, फिर भूल जाओगे, इसलिए समझने का प्रयास किया करो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और लाइक ज़रूर कर दीजिए।